डालना हो आप उनको सहमति से देंगे, डालेंगे तो आप घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इन पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने ध्यान रखना है। आज सूर्यास्त का समय है 5 बजे और ये जो त्योहार है अपने अपने घर से दूध लेके आ जाओ वहीं नमक को ज्यादा नॉर्मल 2024 का छठ में वेलकम बैक। तो यहाँ पे पूजा का तैयारी लगभग हो चुका है, सारे बर्तन सब धुल गए हैं और हमने एक रूम को पूरा खाली किया है क्योंकि जिस घर में हम पूजा का सामान रखते हैं छठ पूजा का, उस रूम में कुछ भी नहीं रखते हैं। तो ये भगवान जी का पूजा हो गया, बाकी इसके साइड में सारे बैग रख दिए क्योंकि फ्लोर पूरा खाली कर रखे हैं। और ये है खरना का प्रसाद जो कि सोहारी है, खीर है, मिठाई है और ये कुछ प्रसाद बाकी है। मैंने पूजा के टाइम में ये वाला क्लिप नहीं लिया था तो इसीलिए यहाँ पे मैंने वो क्लिप ऐड नहीं किया है। और यहाँ पे हम सब मिल के बना रहे थे ठकुआ, खजूरिया और इस बार थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है क्योंकि मुझे मेरे क्लास में भी इस बार प्रसाद देना है। बाकी मेरी फ्रेंड सब बोली है कि कुछ फ्रेंड अपना ऑफिस भी लेके जाएगी, तो इसीलिए इस बार हम लोग कुछ ज़्यादा ही प्रसाद बना रहे हैं। तो सुबह जल्दी उठ के इस बार लग गए, वरना थोड़ा लेट से बनाते थे। इस बार सुबह बहुत ही जल्द, मम्मी पापा तो और भी जल्दी उठे थे, बाकी मैं 5-6 बजे के टाइम में उठ के बनाना स्टार्ट की थी। और फिर ये मेरी ननद है तो ये भी हेल्प कर रही है। तो इस साइड में पापा बैठे हैं और अभी बन रहा है खजूरिया और मैं पूरा 1 साल इंतज़ार की हूँ। उसके बाद छठ पूजा आया है और छठ पूजा मेरा फेवरेट फेस्टिवल है अमोंग ऑल इंडियन फेस्टिवल और मैं बहुत अच्छे से तैयार भी होती हूँ। तो मैं बहुत ही अच्छे से तैयार हुई हूँ और आगे आप सबको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे छठ का घाट पे जाने का टाइम लगभग हो गया था, तो यहाँ पे दीदी पिठार वगैरह लगा रही थी और सारा प्रसाद तैयार हो गया है। बनने वाला जो चीज़ था बन गया है। फ्रूट्स वगैरह आधा कल आया था, आधा आज मतलब पूजा के दिन आया है। तो छठ पूजा का संध्या रख के दिन आया है, तो हर चीज़ यहाँ पे रेडी है और दीदी मम्मी को हेल्प कर रही है। और मैं अपना काम ख़त्म कर ली, खजूरिया बना के फिर मैं उठ गई थी क्योंकि मुझे घर का भी काम देखना था, बाबू था और फिर मुझे खुद रेडी भी होना था। और मुझे रेडी होने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि जितना भी फेस्टिवल है ना हमारा, मैं सबसे अच्छे से तैयार ना छठ पूजा में ही होती हूँ। और इस बार मैंने कुछ नया लुक क्रिएट किया है, तो यहाँ से मैं उठ के डायरेक्ट चली गई हूँ और यहाँ पे हाफ मेकअप मैं करके आ गई हूँ। और ये मेरी भांजी है, तो उनको भी ना कैमरा का बहुत ही ज़्यादा शौक है, तो मैं शूटिंग करती हूँ ना तो वो भी आ जाती है। आपको सुविधा और कुछ व्यवस्था बनाने में मददगार होती है कि आपको छोटा सहयोग एक बहुत बड़ा सहयोग हो जाता है। इसलिए आपसे पूरा निवेदन है, आग्रह है कि आप अपना सहयोग राशि दे करके भगवान भास्कर माँ छठी के दरबार में अपनी हाजिरी लगवा सकते हैं। आपका वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। जो भी हमारे अगल बगल आस पड़ोस से हमारे साथी मित्र और जो सज्जन वृंद आए हुए हैं, इन सभी का एक बार पुनः हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत है। और पूजा समिति का भी पुनः अभिनंदन वंदन है कि जिनके सहयोग से, कार्यकर्ताओं के जिनके सहयोग से इतना बड़ा आयोजन संपन्न हो रहा है और विशेषकर सरकारी मदद भी हमको यहाँ प्राप्त हुआ है। तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन सबके लिए भी भगवान भास्कर माँ छठी से प्रार्थना है कि वो सदा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सब परिवार उनका मंगल हो। हाँ, अभी एक चाबी प्राप्त, गाड़ी की चाबी है, एक गाड़ी की अभी चाबी मिली हुई है, जिनका भी हो ये यहाँ से ले सकते हैं। गाड़ी की चाबी आप देख सकते हैं, इसमें कि छल्ले में सी लगा हुआ है, तो उससे जितना भी होगा यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बैठे रहे सुकून हो। तो एक बार मैं फिर आपको याद दिला दूं कि घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इन पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने के लिए हमारे जो जितने थोड़ा सा श्रद्धालुगण है का समय है 5:28 है। कल सूर्योदय का समय 6:32 है। इसके हिसाब से आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं, क्या करना है, कैसे करना है। और जिन देश राष्ट्र सबके लिए सुख शांति समृद्धि की कामना करना मक्खी के लग रही है उनको मम्मी बनाता है, सर्वश्रेष्ठ अगरबत्ती जला ज्यादा, अगरबत्ती तो मच्छी लग रहा है। जो पूजा है
इसका सीधा सा संबंध ये है कि इस पूरे क्या हुआ? अगर ऊर्जा 4-5 तो है गेम अनइंस्टॉल कर तो दे। भगवान सूर्य ही है। सूर्य की ऊर्जा ही कण कण में व्याप्त है। एक बार फिर से मैं अभिनंदन वंदन करता हूं जो लोग आ रहे हैं या आ गए हैं। हमारे बहुत सारे साथी मित्र यहाँ दिख रहे हैं और बहुत सारे लोग अभी आने वाले हैं, तो सुरक्षा के विषय ध्यान देना है। और कल जो है प्रातः भगवान भास्कर के दर्शन मिलने का जो समय होगा वो 6:32 है। आप कोसी भरना जो है एक बड़ा महत्वपूर्ण अनुष्ठान है इस पर्व का। कोसी भरना मतलब कोष भरना, यानी विशेष मन्नतें कुछ लोग मांगते हैं, जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं वो लोग 12 कोसी या 24 कोसी इस तरह से लोग अपना भरते हैं। उसमें अपना विशेष रूप से भजन कीर्तन किया जाता है। तो कोसी भरने का काम भी आप सब लोग जो है यहाँ कर सकते हैं, आप अपने घर पर भी करते हैं। जो लोग कोसी में सहयोग करना चाहते हैं वो हमारे घर में कोसी का कार्यक्रम रखा जाता है, वहाँ बस हो गया? अपना थोड़ा कर दूं? दे सकते हैं। हो गया क्या? तो एक बार पुनः भगवान भास्कर आप सबका मंगल करें, कल्याण करें। ये 4 दिन का जो हमारा त्योहार का नहाय खाए आज हमारा तीसरा दिन है, तो नहाय खाए खरना और आज तीसरा दिन पहला अर्घ। अब देख लीजिए कितनी मतलब जो है ये अरे तरुण आप लोग देखिए इस लोक आस्था का जो पर्व है कि भाई उगते को तो सब लोग पूछता है, उग रहा है, पढ़ रहा है, दूषित हो रहा है, सब लोग उसको कहते हैं, उसके मित्र बन जाते हैं। लेकिन जो डूब रहा हो, जो कहीं गिरा हुआ हो, उसको उठाने के लिए कितने मित्र आते हैं, ये भी एक बहुत बड़े चिंतन का विषय है। लेकिन देखिए पूर्वांचल वासियों को देखिए, पूर्वांचल के लोगों की जो भावना है कि वो अस्त होते हुए को भी उतना ही मान सम्मान देते हैं जितना उदय होते हुए, क्योंकि जो अस्त होता है उसका उदय होना निश्चित है। अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसका सवेरा न हुआ। तो हम उम्मीद के साथ जीते हैं और ये जो त्योहार है अपने जल स्रोत को संरक्षित रखने का, सुरक्षित रखने का ये अच्छा तरीका हमारे मनुष्यों ने ऋषि ने बना रखा था। ऐसा किसी ने कहा था अपने नदियों को सुरक्षित करो, अब हो गया क्या? अपने नलकूप को साफ सफाई रखें, उनको हमेशा जो है इस्तेमाल में रखिए ताकि आपका जल स्रोत जो है सूखे नहीं, बचा रहे, क्योंकि जल ही जीवन है। जल का दूसरा नाम जीवन भी है। तो जल अगर नहीं होगा तो हमारा जो भी ब्रह्मांड है, प्राणी जगत का जो भी यहाँ जीवन चक्र बना हुआ है सब समाप्त हो जाएगा। और ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि ये सबका जो स्रोत है, मम्मी कॉल आ रहा है, मम्मी कॉल आ रहा है। अगर भगवान सूर्य अपने गर्मी न दे तो न वाष्पीकरण होगा, न बादल बनेंगे, न बारिश होगी, और बारिश नहीं होगी। तो मैंने अपने एफए का फ्रेंड्स को, मैम को इनवाइट की थी। तो ये मेरी मैम है, बाकी ये दोनों मेरे फ्रेंड हैं, और भी साइड में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, और कुछ लोग यहाँ पे आए भी नहीं थे इस टाइम पे, थोड़ा लेट भी आए थे। तो सारे फ्रेंड्स लोग मेरे आए थे यहाँ पे छठ पूजा में, कुछ ही बस नहीं आ पाए थे 2-4, और सुबह और शाम दोनों टाइम में। और ये देखिए आप देख सकते हैं, ये है सेटिंग सन का कुछ व्यू। और इसके बाद हम लोग चले गए थे सीधा घर पे, और फिर घर पे भी हमने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया था। सारे फ्रेंड्स मेरे घर पे भी गए थे। और ये जब हम लोग जा रहे थे उस टाइम का है, तो मैंने मेरे फ्रेंड को बोलते, ये जो भारती है ना, ये भी मेरी क्लास की फ्रेंड है, बाकी बहुत ही अच्छा कनेक्शन है मेरा इसके साथ, और ये मतलब सबके साथ है, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसा है जहाँ से सब लोग अपने सारे फ्रेंड्स को मैं आपको घर पे लाई थी। पूरी वगैरह इस तरह का छानने वाला चीज़ छान की चाय अपने घर से दूध लेके आ जाओ, वहीं ऐसे मैं बना के दिलाऊंगा अपने हाथों से, प्रॉफिट भी कमाऊंगा। आप बिना उनकी सहमति के कोई भी सामग्री आप न डालें। अच्छे से तैयार हुई। आपको कोई भी चीज़ अगर डालना है
तो उस व्रती से आप सहमति लेंगे कि क्या आपके डाले में मैं कुछ चीज समर्पित कर सकता हूँ, अर्पित कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो ही आप उनके डाला में डालें। नहीं तो कुछ व्रती जो है वो अच्छा नहीं मानती है। तो जो भी आपको डालना हो, जो भी उन्हें देना हो, आप व्रतियों से सहमति ले लें, फिर उनके डाला में आप जो भी सामग्री डालना हो आप उनको सहमति से देंगे, डालेंगे, तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। एक बार चलवाइए। अब मैं आपको बता दूं राय साहब, कुछ लोगों ने कहा कि पानी ज़्यादा भर गया है तो मोटर बंद करवा देते हैं। तो कुछ लोग अब उनकी भावनाओं को ध्यान में रखा गया, अब आपकी भावनाओं को ध्यान में रखकर चुनाव मोटर चलाई जा रही है। तो आप तो मैं शाम में हमेशा सूट पहन लेती हूँ, मतलब हमेशा नहीं, कभी कभी एक दो बार मैंने साड़ी भी पहना था। और सुबह के टाइम में ना मैं साड़ी पहनती हूँ, शाम में सूट इसलिए पहनती हूँ क्योंकि शाम के जो अर्घ होता है ना उसमें बहुत सारा काम होता है, फ्रूट्स वगैरह हर चीज़ को अरेंज करना और फिर बनाना, ठेकुआ खजुरिया वगैरह, तो सब चीज़ में हेल्प करना होता है। और फिर बाबू भी है तो इसीलिए ना मैं शाम में सूट पहनती हूँ, चलो जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि साड़ी पहनने में टाइम लगता है और फिर इसे बहुत अच्छे से संभालना भी पड़ता है। तो मैं इसलिए सुबह में करती हूँ क्योंकि सुबह में ज़्यादा काम नहीं होता है। और वैसे मैं सुबह में आधा खाना बना के आई थी, जल्दी उठी थी मैं, रात के 3 बजे मैं उठ गई थी, पता है 3 साढ़े 3 बजे। और दाल चावल और भुजिया मैं बना ली थी, बाकी पकौड़ा और सब्जी जो है मैं दिन में बनाई थी, मतलब घाट पर से आने के बाद बनाई थी। तो आधा काम मैं करके गई थी, फिर भी मैं साड़ी पहनी क्योंकि सुबह में एक टाइम तो साड़ी पहनना बनता है। और मैंने लुक बहुत ही डिफरेंट क्रिएट किया है इस बार। फिर हम सबको घर लेके आए, अच्छे से प्रसाद वगैरह मैंने सबको खिलाया था और बहुत ज़्यादा एंटरटेन हुआ था सुबह के टाइम में भी। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स इंक्लूडिंग नेक्स्ट डे 2025 का नमक को ज़्यादा नमक जल्दी से आ जाए। और गाइस सारे फ्रेंड्स के जाने के बाद जो है खाना पीना में लग गई, बना के दी थी बड़ी मम्मी, चाय वगैरह ही पी थी सुबह के टाइम में। उसके बाद सब जब चले गए तो खाना वाना दिया और सबको मैंने पकोड़ा बनाया, बैगन का और लौकी का पकोड़ा मैंने खिलाया। सब फ्रेंड्स सब बहुत तारीफ़ कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा। और ये है बनाना, और ये 2-3 दिन बाद का है। और ये कुछ फल वगैरह है छठ पूजा का। बाकी पूजा के दिन बहुत ज़्यादा थक गए थे तो उस दिन ज़्यादा सूट नहीं किया, क्योंकि उस दिन सबको प्रसाद बांटने फिर चले गए और फिर घर में पूरा में रूम में प्रसाद फैला हुआ था। तो ये देखिए बिल्कुल भरा हुआ घर था और अभी बिल्कुल खाली खाली लग रहा है, क्योंकि सारे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बाकी हम लोग भी खाए, मैंने मेरे फ्रेंड सबको भी दिए सबको। और उसके बाद भी इतना सारा प्रसाद बाकी था, मतलब बनाना सबकी ख़त्म ही नहीं हो रहा था। उसके बाद यहाँ पे देखिए बनाना, कोकोनट और ये जो है ना शुगर केन, ये बाकी है। बाकी हर चीज़ तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और मैंने बाहर में रखा था, इसीलिए मुझे टाइम लग गया यहाँ पे आने में। तो इतना सारा शुगर केन बच गया था। बाकी बाद में ये शुगर केन भी मैंने अपने क्लास में ले जाके अपने फ्रेंड सबको दे दिए थे, क्योंकि शुगर केन मैं खाती नहीं और घर में कोई नहीं, थोड़ा बहुत पापा खा लेते हैं और मेरा यहाँ तो मेरे जैसी है, उसको कुछ खाने पीने में इंटरेस्ट नहीं है। बाकी प्रसाद था तो हमने थोड़ा बहुत प्रसाद तो खा ही लिया था। और खजूरिया काफ़ी लंबे टाइम तक हमारे घर में चला। तो गाइस इस तरह से 2024 का छठ पूजा हो गया है ख़त्म और इंतज़ार है नेक्स्ट ईयर का। तो सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय, टेक केयर।